शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के जो न्यूमेरिकल्स है ना उसका पार्ट 2, पहले हमने पार्ट 1 में करीबन 8 क्वेश्चंस कवर किए हैं, इसमें हम रेस्ट ऑफ द 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये जब आप कर लोगे ना 100% आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा एज फार एज न्यूमेरिकल पार्ट इज कंसर्न्ड, राइट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए थोड़ा लेवल अप होगा इन क्वेश्चंस का देन द फर्स्ट वन। सो अगर कंजम्पशन फंक्शन ये दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ इनकम इज गिवन एज दिस, फाइंड आउट द कंजम्पशन शेड्यूल एंड ड्रॉ द कंजम्पशन कर्व भी ड्रॉ करना है। सो हमें ये दिया हुआ है, राइट, कंजम्पशन फंक्शन इनकम, ये इनकम दी हुई है, हमें वैल्यूज पुट करनी है, राइट। हमें वाई की जगह एवरी लेवल पे उसकी वैल्यूज पुट करनी है। अब हमें इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। सो हम वैल्यू बना के जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन बनेगा हम अकॉर्डिंगली इसको ड्रॉ कर देंगे, ओके। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम राइजेस बाय 600 करोड़ से बढ़ती है इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.75 है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितनी है। देखो हमारी जो इनकम है वो चेंज इन इनकम इज 600 करोड़, मार्जिनल प्रोपेंसिटी 0.75 है, हमें वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला में 1/1 माइनस MPC इज इक्वल टू, लेट्स स्ट्रेट पुट दी वैल्यूज। सो 1/1 माइनस 0.75 हमें MPC दिया हुआ है, राइट। सो इट वुड बी 1/0.25, डॉट हटा देंगे 100 ऊपर, सो 4, राइट। सो हमारा मल्टीप्लायर आ गया 4। द नेक्स्ट फार्मूला दैट विल अप्लाई हियर इज चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू K। नाउ K इज 4, चेंज इन इनकम इज 600, चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें कैलकुलेट करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 600 divided by 4 which is 125. So increase in investment 125 होगा। Next, if in an economy marginal propensity to save is 0.2, so marginal propensity to save है which means formula शायद इसमें लगेगा 1/1 by MPS। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज बाय 100 करोड़, कैलकुलेट द टोटल इनकम, फॉर्मूले वही लगेंगे जो पीछे लगे थे, चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो 1/MPS 1/0.2, डॉट हट गया, ऊपर 2 आ गया, सो 5, K आपका 5 आ गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, 5 इज इक्वल टू चेंज इन इनकम हमें कैलकुलेट करनी है एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें दी हुई है 100 करोड़। सो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 100 इंटू 5 इज 500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, an economy is in equilibrium, calculate marginal propensity to consume, national income 1000, autonomous consumption expenditure is 200, investment expenditure is 100, so income is equal to C plus I, straight formula, right। अब हमें कंजम्पशन का फॉर्मूला पता है, C is equal to C plus BY, so हम बोलते हैं ना अल्फा प्लस बीटा वाई, सेम। सो Y में पुट कर देंगे हम, Y is equal to C plus I लिखा हुआ है ना, C की जगह ये फॉर्मूला आ जाएगा। सो इट विल बी अल्फा प्लस बीटा वाई प्लस आई तो ये वाला ही है, ओके। वी डायरेक्टली पुट दी वैल्यूज, हमें MPC कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम में 1000 दी हुई है, वाई इज 1000, राइट। ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 दिया हुआ और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमें 100 दिया हुआ है। सो हमारा फॉर्मूला डायरेक्ट आ गया 1000 इज इक्वल टू ऑटोनोमस हमें दिया हुआ है 200 प्लस B इंटू वाई 1000 प्लस 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा B आ जाएगा, B इज वॉट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, which is 0.7 in this case. Next, if in an economy the consumption function is given by C is equal to 100 plus 0.75y, autonomous investment is 150 crore, autonomous investment, so estimate क्या करना है हमें, equilibrium level of income, consumption and savings at the equilibrium level of income। हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, हमें एक कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 100 प्लस 0.75 बाय, हमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 150 करोड़, राइट। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मतलब C इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू C प्लस I, राइट। वी डायरेक्टली पुट दी वैल्यूज, 100 प्लस 0.75y जो कंजम्पशन फंक्शन है, एंड इन्वेस्टमेंट की जगह हमें इन्वेस्टमेंट दी हुई है 150 करोड़, सो हम 150 करोड़ पुट कर देंगे। टोटल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी Y की वैल्यू आ जाएगी इसमें 1000 करोड़, राइट। सो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या आ गया, 1000 करोड़। अब हमें कंजम्पशन एंड सेविंग्स फाइंड आउट करना है, हम उसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे। कंजम्पशन
100 प्लस 0.75 ऑलरेडी हमें कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, सो वाई की जगह आ जाएगा 1000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी 850 करोड़। ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन आ गया। अब हमें पता है ना, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, हमें दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, अब कंजम्पशन भी और इनकम भी, राइट। सो हमारी इनकम है 1000 करोड़ इज इक्वल टू कंजम्पशन इज 850 करोड़ प्लस एस। सो ये इधर चला जाएगा, 1000 माइनस 850 इज इक्वल टू एस, सो एस कम्स आउट टू 150 करोड़। The next one, question 14. The saving function of an economy is S. ये है, economy is in equilibrium at the income level of 21,500 पे, इन्वेस्टमेंट एट इक्विलिब्रियम लेवल और मल्टीप्लायर फाइंड आउट करना है। अब इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लायर, सो मल्टीप्लायर है तो मल्टीप्लायर का तो फॉर्मूला स्ट्रेट है, और साथ में हमें इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या हुआ है। तो हमें सेविंग फंक्शन दिया हुआ है एंड हमें इनकम दी हुई है 21,000 करोड़, इक्विलिब्रियम है एट द इनकम लेवल ऑफ 21,500 करोड़। फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, सो y माइनस एस, फार्मूला लग गया, राइट। हमने क्या किया, इसमें हमने सेविंग फंक्शन अप्लाई कर दिया। सो ये हमने ये किया, सी हमारा फॉर्मूला था ना, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, इसी में हमने वैल्यूज़ अगर पुट करनी है तो हम क्या वैल्यूज़ पुट करेंगे, y इज इक्वल टू सी प्लस -50 प्लस 0.4 y, ये वाला, ठीक है। ये दूसरी तरफ चला जाएगा, c इज इक्वल टू y माइनस 50 का प्लस 50 हो जाएगा माइनस 0.4 y, सो ये 1 y है, इज इक्वल टू 1 में से ये गया तो 50 प्लस 0.6 y, ये कंजम्पशन फंक्शन बन गया हमारा। सो कंजम्पशन एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 21,500, सो 50 प्लस 12,900, जब हम वैल्यू पुट की ना फंक्शन y की वैल्यू 21,500 में दी हुई है, सो वी गेट 12,950 करोड़ एज दी कंजम्पशन। सो हमारे पास कंजम्पशन आ गया, इसी के बेस पे अगर हमें सेविंग चाहिए तो हमारी सेविंग्स भी निकल आएगी, राइट। सो एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, जहाँ पे ए एस इज इक्वल टू ए डी होता है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। सो इनकम है 21,500, कंजम्पशन है 12,950, सो आई आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 21,500 माइनस 12,950 विच इज़ 8,550। सो इन्वेस्टमेंट कितनी होगी इक्विलिब्रियम लेवल पे, 8,550 करोड़। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, अब मल्टीप्लायर के इज इक्वल टू 1/MPS लग जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स बाय विच इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम जो एक्सीड करती है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से। सो हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन इनकम, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एंड इज डिनोटेड एज के। सो के इज इक्वल टू 1/MPS, राइट। सो MPS हमें 0.4 दिया हुआ है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सेविंग फंक्शन का, राइट। सो 2.5 टाइम्स वुड बी द मल्टीप्लायर, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये, बट ऑफ कोर्स गुड प्रैक्टिसेबल क्वेश्चन। इफ MPS इज 0.3, इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम 600 टू 9,000 करोड़, चेंज इन इनकम आ गया ना, what will be the additional consumption in the economy? So change in income 3,000 crore है, 9,000 minus 6,000 3,000 crore, MPS 0.3 है दिया हुआ, change in savings क्या हो जाएगा, so change in savings 3,000 into 0.3 which is 900 crore। अब change in consumption क्या हो जाएगा, 3,000 जो change in income है minus 900 जो savings थी, तो balance is consumption। so y is equal to c plus s होता है ना, y हमें 3,000 दिया हुआ है माइनस 900 एस हो गया इज इक्वल टू सी, सो विच इज 2,100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कंजम्पशन फंक्शन ऑफ इकोनॉमी इज गिवन एज दिस, इफ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स आर 500 करोड़, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करना हमें। सो एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, ओके। सो वाई सी का फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन में दिया हुआ है, हम वैल्यू पुट कर देंगे प्लस आई, जब हम y को उधर लेके जाएंगे तो इट वुड बी 1y माइनस 0.75y इज इक्वल टू 200, और इन्वेस्टमेंट्स हमें दी हुई हैं 500, सो 0.25y इज इक्वल टू
700 y इज इक्वल टू 700 बाई 0.25, ये कट जाएगा, 0 0 आ जाएगा, द वैल्यू वुड बी 2800 करोड़, राइट. So this would be the level of national income. Next question. It is planned to make a new investment of 1000 crore in the economy. How much will be the increase in national income? National income कितनी increase होती है? अगर MPS 0.4 है तो, अगर इन्वेस्टमेंट 1000 से इंक्रीज हो रही है, MPS 0.4 है, तो मल्टीप्लायर क्या होगा? चेंज इन इनकम बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट. So change in income divided by change in investment, so 1 over MPS. Okay, so change in income by 1000 crore हमें दिया हुआ है, 1000 is equal to 1 over MPS is 0.4. अब वो ऊपर 10 by 4 आ गया, right? So the value would be, so it would be change in income by 1000 is equal to 2.5. So change in income would be 2.5 into 1000, which is 2500 crore. So change in income will be 2500 crore. Clear? In an economy, marginal propensity to save is 0.10. How much? This is the last question for this video. How much increase in investment is required so that national income rises by 400 crore? अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, MPS 0.10 है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. कितना इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट करें ताकि नेशनल इनकम 400 करोड़ से इंक्रीज हो जाए? अब वही है, इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज 400 करोड़, MPS 0.10 है, सो मल्टीप्लायर लग जाएगा 400 बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1 ओवर MPS. नाउ 400 बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1 ओवर 0.10, राइट. सो सेम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 400 बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 10. 1 ओवर 0.10 था ना, सो नीचे से ऊपर 2 zeros लग गई, सो 10 चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 10. सो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 10. ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. सो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 10, 40 crores, राइट. I have already touched almost all the different kinds of questions that could come in your exams, right? So आपको फिर भी कोई डाउट होता है, do let me know. I'll take care all your doubts. So do let me know. Take care. Goodbye.